जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नेम है क्लाइमेट। तो इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं प्रेशर एंड विंड सिस्टम के बारे में। तो इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि जो हमारा एल्टीट्यूड है वो किसी भी एरिया के क्लाइमेट को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि जो प्रेशर है और जो विंड सिस्टम है वो कैसे किसी भी एरिया के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो पहले तो जो प्रेशर होता है ना वो 2 टाइप्स का होता है, एक होता है हाई प्रेशर, एक होता है लो प्रेशर। तो ये हाई प्रेशर कैसे बनता है, ये लो प्रेशर कैसे बनता है, उसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं कि ये क्या है, हमारी अर्थ के अंदर ये क्या है, इक्वेटर, जो कि है 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारी अर्थ है जिसके अंदर इक्वेटर है 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। अब ये क्या है, ये है सन। ये क्या है, सन है। अब सन से क्या होता है, सीधी सनरेज आती है। तो जैसे कि सन, पहले हमने देखा था कि जो लैटिट्यूड होता है, जो 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है उसके ऊपर सीधी सनरेज जाती है, और जो 90 डिग्री पोल्स के अंदर जो 90 डिग्री लैटिट्यूड होता है वहाँ पे सनरेज बहुत ही कम जाती है। इसी कारण से वहाँ पे क्या है, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कोल्ड टाइप ऑफ क्लाइमेट है। तो 0 डिग्री क्या है, लैटिट्यूड है जहाँ पे सन की रेज एकदम सीधी जाती है। तो जब जैसे कि मान लेते हैं कि क्या है, इक्वेटर है। अब इक्वेटर के ऊपर सन की रेज एकदम सीधी आ रही है। अब जब सन की रेज एकदम सीधी आएगी, सन से क्या आता है, हीट एनर्जी आती है। और जब हमारी एयर के अंदर हीट एनर्जी होगी तो जो एयर है उनकी जो वेपर्स है वो बनने लगेगी, या फिर जो भी एयर मासेस है वो ऊपर उठने लगेगी। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि एक सन होता है और एक अर्थ होती है। अब सन के अंदर 0 डिग्री लैटिट्यूड है जहाँ पे कि जो सन की रेज है वो एकदम डायरेक्टली आती है। अब जैसे कि आप सन हो और मैं मान लेती कि क्या हूँ, इक्वेटर हूँ, तो आपकी रेज मेरे ऊपर एकदम सीधी आ रही है। तो सन की जो रेज है वो इक्वेटर के ऊपर एकदम सीधी आती है। जब इक्वेटर के ऊपर एकदम सीधी आएगी तो वहाँ पे जितने भी एयर मासेस है वो ऊपर उठेंगे। तो यहाँ से जितने भी एयर मासेस थे वो ऊपर उठे। अब ऊपर उठेंगे, अब जैसे कि मान लेते हैं कि एयर मासेस हैं वो ऊपर उठे तो वो किधर ना किधर तो जाएंगे। तो जो कुछ एयर मासेस है वो नीचे की साइड में चले जाते हैं और कुछ जो एयर मासेस है वो ऊपर की साइड में चले जाते हैं। अब एयर मासेस थी इक्वेटर के अंदर, एयर मासेस थी जो कि ऊपर उठी। अब ऊपर उठे के बाद में क्या हुआ, वो डाइवर्ज हो गई। कुछ एयर मासेस इधर की साइड चली गई और कुछ मासेस दूसरी साइड चली गई। फिर क्या होगा, जहाँ पे कि एयर मासेस कम होगी। अब जहाँ पे भी कोल्ड एरिया होता है ना वहाँ पे एयर मासेस बहुत ही ज़्यादा कम होती है। अब जैसे कि यहाँ पे क्या है, कोल्ड टाइप ऑफ क्लाइमेट है, तो यहाँ पे जो एयर मासेस है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। और नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी एयर मासेस बहुत ही ज़्यादा कम है। तो यहाँ पे एयर मासेस कम है तो होगा क्या कि जो भी एयर मासेस पहले ऊपर उठी थी फिर वो डाइवर्ज हो गई सारे डायरेक्शन के अंदर, वो सभी डायरेक्शन के अंदर डाइवर्ज हो गई। अब जो एयर मासेस ऊपर उठी थी वो कहीं ना कहीं पे तो बैठेगी। अब कहाँ पे बैठेगी, जहाँ पे उनको जगह मिलेगी। अब जो पोल्स होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर एयर मासेस नहीं होती है, तो जो भी एयर मासेस होंगी वो पोल्स के साइड में, नॉर्थ पोल साउथ पोल, जो भी कोल्ड एरिया होता है वहाँ पे वो बैठ जाएंगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो भी एयर मासेस है वो बैठ गई। अब एयर मासेस तो बैठ गई, ये तो थी हाई प्रेशर और लो प्रेशर की। अब हाई प्रेशर कहाँ पे बना, जहाँ पे कि एयर मासेस बैठी है, यहाँ पे हाई प्रेशर बन गया और यहाँ पे लो प्रेशर बन गया। एक बार फिर से समझ लेते हैं, सन की रेज इक्वेटर के ऊपर एकदम सीधी आती है। अब इक्वेटर के अंदर जितने भी एयर मासेस थी वो पहले ऊपर उठी, फिर डायरेक्शंस, जो दोनों डायरेक्शंस थे उधर की साइड में वो डाइवर्ज हो गई। अब जब वो डाइवर्ज हो गई तो वो कहीं ना कहीं पे नीचे बैठेंगी, और नीचे कहाँ पे बैठेंगी, जहाँ पे उनको जगह मिलेगी। अब जैसे कि मान लेते हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है तो कोई एक गाड़ी है। अब जैसे कि जो गाड़ी है उसको जहाँ पे भी जगह मिलेगी, जिस भी साइड में जगह मिलेगी वो उसी साइड में चल जाए सॉरी, वो उसी साइड के अंदर चली जाएगी। तो एयर मासेस के साथ में भी वही होता है, वो पहले ऊपर उड़ती हैं फिर डाइवर्ज होती हैं, फिर जहाँ पे भी उनको जगह मिलती है वो वहाँ पे बैठ जाती है। अब यहाँ से क्या था, जो भी एयर मासेस थी वो ऊपर उठ गई।
यहाँ से जब एयर मासेस ऊपर उठ गई तो यहाँ पे एयर मासेस क्या हो गई, कम हो गई। तो यहाँ पे कौन सा एरिया बना, यहाँ पे बना लो प्रेशर एरिया। और जहाँ पे एयर मासेस बैठी है वहाँ पे एयर मासेस ज़्यादा हो गई तो वो बन गया हाई प्रेशर एरिया। तो लो प्रेशर कहाँ पे बना, जहाँ से एयर मासेस ऊपर उठी, तो वहाँ से एयर मासेस ऊपर उठी थी तो इसी कारण से वो बन गया लो प्रेशर वाला एरिया। और जहाँ पे एयर मासेस बैठी है वहाँ पे एयर मासेस ज़्यादा हो गई तो वो बन गया हाई प्रेशर वाला एरिया। अब ये तो हमने देख लिया हाई प्रेशर के बारे में और लो प्रेशर के बारे में तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा क्लाइमेट है उसको कैसे इन्फ्लुएंस करती है। और ये जो हमने विंड लिखा है यहाँ पे वो क्या सिस्टम है। तो जो भी विंड है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। अब विंड जो है ना वो इस तरह से ईस्टर्ली विंड्स चलती है। विंड्स जो है वो हमेशा सीधी नहीं चलती। अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है विंड्स। अब हाई प्रेशर से विंड्स जो है वो लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। अब जैसे कि यह हमारा अर्थ है तो विंड्स कैसे मूव करेंगी, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। इस डायरेक्शन में विंड्स को मूव करना चाहिए क्योंकि विंड्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। लेकिन जो विंड्स है वो थोड़ी टिल्टेड हो जाती है। अब टिल्टेड क्यों होती है, कोरियलिस फोर्स के कारण। और ये कोरियलिस फोर्स क्या होता है उसको भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो विंड्स का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है। ईस्टर्ली विंड्स चलती है। ईस्टर्ली विंड्स कैसे चलती है, ईस्टर्ली विंड्स को भी हम समझ लेते हैं। तो ईस्टर्ली विंड इस डायरेक्शन में चलती है जो कि थोड़ा टिल्टेड होती है। और साउथ में भी वे यही होता है। साउथ की भी जो विंड्स, साउथ की विंड्स इस डायरेक्शन के अंदर चलेगी। तो ये ऐसे मतलब जो भी विंड्स होते हैं उनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अभी डायरेक्शन चेंज क्यों होता है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो विंड्स जो है उनका डायरेक्शन चेंज होता है। विंड्स हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, लेकिन कोरियोलिस फोर्स के कारण उनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अब ये कोरियोलिस फोर्स क्या है उसके बारे में हम हमारे आगे आने वाले वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो क्लाइमेट इन्फ्लुएंस होता है। जब विंड्स चलेगी तो एरिया के अंदर जो भी एरिया होगा वहाँ पे क्लाइमेट जो है वो चेंज होता है विंड्स के कारण। अब जैसे कि पहले तो मान लेते हैं कि गर्म हवाएं चलती है तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा हो गया, गर्म हो गया। अब अगर मान लेते हैं कि बारिश हुई तो ठंडी हवाएं चलती है तो क्लाइमेट कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस तो हुआ है। तो यही था हमारा प्रेशर और विंड सिस्टम। अब इंडिया के अंदर समर्स के अंदर क्या होता है, जो सिचुएशन है वो चेंज हो जाती है। समर्स के अंदर जो भी विंड्स है उनको ऐसे चलना चाहिए, लेकिन जो विंड्स है वो इस तरह से चलती है। तो इंडिया के अंदर भी मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इसी कारण से आता है। जो विंड्स होती है उनको चलना दूसरे डायरेक्शन में चाहिए था, लेकिन जो विंड्स है वो दूसरे डायरेक्शन के अंदर चलती है। तो अब विंड्स दूसरे डायरेक्शन के अंदर क्यों चलती है उसके बारे में हम हमारे आगे आने वाले वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आपको हाई प्रेशर और लो प्रेशर समझ में आना चाहिए। पहले क्या होता है, इक्वेटर के ऊपर जितनी भी एयर मासेस है वो ऊपर उठती है, डाइवर्ज होती है दोनों डायरेक्शन के अंदर, और जहाँ पे उनको जगह मिलती है वो वहाँ पे बैठ जाती है। जहाँ से एयर मासेस ऊपर उठती है वो बन गया लो प्रेशर एरिया, और जहाँ पे जाके एयर मासेस बैठती है वो बन गया हाई प्रेशर एरिया। विंड्स हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो हमारा ये वाला जो टॉपिक है प्रेशर एंड विंड सिस्टम ये कंप्लीट होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। इफ़ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, then please ask me in the comments. Thank you so much.